बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो 8-10 साल भी शोरूम में ही सर्विस कराते हैं, तो उनके लिए एक सबसे बड़ा पॉजिटिव बन जाता है आफ्टर सेल्स, और वो आपको क्रेटा में मिलने वाला है। सबसे बड़ा नेगेटिव है इसका डीजल इंजन। अब आप में से बहुत सारे लोग देख के चौंक गए होंगे कि यार मैं डीजल इंजन क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यार अगर एक माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए तो फिर क्रेटा पेट्रोल आपके लिए है ही नहीं। इनके जो सब कॉम्पैक्ट एसयूवी आती है वेन्यू, अगर आप पैरेलली वेन्यू फेसलिफ्ट और क्रेटा फेसलिफ्ट को पीछे से देखोगे, हाईवे पे देखोगे ना, तो प्राइस डिफरेंस ही नहीं लगता, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही लगती है। तो दोस्तों आज हमारे साथ फ्रेम में एक ऐसी मिड साइज एसयूवी है ना जिसका 2015 से एक तरफा मार्केट रहा है, बट करंटली इंडियन मार्केट में इसके कुछ ऐसे कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं ना जिसने डायरेक्टली क्रेटा के सेल्स पर इंपैक्ट करा है, लाइक ग्रैंड विटारा एज वेल एज होंडा एलिवेट। बट आज मैं आपके लिए जेन्युइन प्रोज एंड कॉन्स पर वीडियो लेकर आया हूँ, क्या कुछ क्रेटा के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स है। हालांकि आज हम डीजल वेरिएंट ड्राइव करने वाले हैं, बट पेट्रोल डीजल दोनों की बात करेंगे। और आप भी अगर क्रेटा लेने का प्लान कर रहे हो या कौन सी मिड साइज एसयूवी लेने का प्लान कर रहे हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और इसके जो नेगेटिव्स है ना उसके साथ आप एग्री करते हो कि नहीं मुझे कमेंट में बताना, बिकॉज पहले मैं आपके साथ पॉजिटिव शेयर करूंगा, देन हम नेगेटिव की ओर बढ़ेंगे। तो ज्यादा टाइम यहाँ वेस्ट करते नहीं, गोप्रो को माउंट करते हैं, चलते हैं ड्राइव में, हम सारी बातें करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, आ चुके हैं हाईवे पे। सबसे पहले हम पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, देन नेगेटिव की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहला ही पॉजिटिव इसको लेने के लिए बन जाता है वो है रिफाइनमेंट एंड रिलायबिलिटी। अब मेरे फ्रेंड सर्कल में 2015 मॉडल क्रेटा है, पेट्रोल एज वेल एज डीजल, और डीजल तो कुछ लोग 2.5-3 लाख किलोमीटर चला चुके हैं। और इन द ईयर 2024 9 साल बाद भी वो गाड़ी वैसी की वैसी है, कहीं भी फिट एंड फिनिश में इंजन में कोई भी इशू नहीं आया। और जहां तक कि रिफाइनमेंट की बात है, अगर आप इसका पेट्रोल इंजन ले लो, डीजल ले लो, या फिर रिसेंटली लॉन्च पेट्रोल टर्बो भी ले लोगे ना, कभी भी आपको रिफाइनमेंट से रिलेटेड कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। लाइक अगर मैं आपको फुल ड्राइव करके दिखाता हूँ, ये देखो आप, हायर आरपीएम्स पे केबिन में कोई नॉइस ही नहीं आता, इतना नेक्स्ट लेवल रिफाइंड इंजन इसमें आपको प्रोवाइड करा है ना। तो अगर आप क्रेटा लेना चाह रहे हो तो रिफाइनमेंट एज वेल एज रिलायबिलिटी क्रेटा का सबसे पहला पॉजिटिव बन जाता है इस गाड़ी को लेने के लिए। अब दूसरे पॉजिटिव की ओर बढ़े, वो बन जाती है प्रीमियमनेस। अब मैं पर्सनली ग्रैंड विटारा ओन करता हूँ, बट अगर आप ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाई राइडर या फिर कौन सी राइवल मिड साइज एसयूवी देखोगे ना, सेल्टॉस को अगर आप अलग रख दो, तो क्रेटा के प्रीमियमनेस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कभी भी आपको इंटीरियर में, फिट एंड फिनिश में कभी भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा। Hyundai का पहले से एक प्रीमियम प्रोडक्ट रहा है क्रेटा, तो अगर आप एक प्रीमियम इंटीरियर वाली मिड साइज एसयूवी चाह रहे थे, देन क्रेटा इज फॉर यू। वैसे तो देखो सेल्टॉस में भी काफी बढ़िया इंटीरियर्स मिल जाते हैं, बट एज कम्पेयर टू ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, कुशैक, इन सब के कंपैरिजन में अगर आप छोटी छोटी चीजें देखते हो ना, लाइक कीज भी चेकआउट करोगे या फिर इसकी फिट एंड फिनिश देखोगे ना, फुल प्रीमियमनेस आपको क्रेटा प्रोवाइड करती है फ्रॉम द बेस वेरिएंट। मतलब अगर आप इसका ई वेरिएंट, EX वेरिएंट, बेस मॉडल भी ले रहे हो ना, आपको कभी भी प्रीमियमनेस से रिलेटेड कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव बन जाता है। अब हमारे तीसरे पॉजिटिव की ओर बढ़ते हैं, वो है इसकी आफ्टर सेल्स, जो कि मैं बोलना चाहूंगा सर्विस। अब जहां तक की बात आती है, अगर आप टाटा की कौन सी नेक्सॉन जैसी गाड़ी ले रहे हो या मारुति की भी ओन कर रहे हो, जितने भी राइवल कंपनीज की गाड़ियां ओन कर रहे हो, बहुत बार किसी ना किसी को कौन सी डीलरशिप पे सर्विस से रिलेटेड कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सर्विस एक्सपीरियंस की बात करें, आफ्टर सेल्स की बात करें, बट Hyundai में कभी भी आपने ऐसा सुना नहीं होगा, ज्यादा कहीं सुना नहीं होगा। वैसे तो देखो हर डीलरशिप पर इशू आता है, बट Hyundai की मेजोरिटी ऑफ डीलरशिप्स देखे ना, तो आपको कभी भी इसके सर्विस से रिलेटेड कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। काफी बढ़िया सर्विसिंग हो जाती है। आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस Hyundai के कस्टमर्स का हमेशा टॉप नॉच ही रहा है, काफी बढ़िया रहा है। तो अगर आप एक आफ्टर सेल्स अच्छी गाड़ी चाह रहे हो, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो 8-10 साल भी शोरूम में ही सर्विस कराते हैं, तो उनके लिए एक सबसे बड़ा पॉजिटिव बन जाता है आफ्टर सेल्स, और वो आपको क्रेटा में मिलने वाला है। अब हालांकि चौथे पॉजिटिव की ओर भी बढ़ते हैं, और गाइस नेगेटिव के लिए वेट करना, बिकॉज पॉजिटिव आप अवॉइड भी कर सकते हो, बट हर किसी को नेगेटिव सुनना है। अब हमारे चौथे पॉजिटिव की ओर बढ़ते हैं, वो आ जाता है रीसेलिंग। हर किसी ओनर के लिए रीसेलिंग एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बन जाता है। अब जब भी आप क्रेटा को बेचने जाओगे, मेरे फ्रेंड सर्कल में एक ने 2017 मॉडल डीजल को सेल करा था, काफी बढ़िया रीसेलिंग इन द ईयर 2024 भी मिली। मतलब अगर आप इस गाड़ी को 8-10 साल भी रखते हो, अच्छी खासी डिस्टेंस चला लेते हो, फिर भी आपको बहुत बढ़िया रीसेलिंग क्रेटा प्रोवाइड करने वाली है। तो रीसेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक गाड़ी ढूंढ रहे थे, तो ये आपके लिए एक वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहने वाली है। अब लास्ट पॉजिटिव की ओर बढ़ते हैं, देन हम नेगेटिव्स पे शिफ्ट करेंगे। अब लास्ट पॉजिटिव इसका बन जाता है वो है सेफ्टी एंड फीचर्स। अब जैसे कि ये नेक्स्ट जेन हमारा क्रेटा का आया था 4th जनरेशन, इसमें कंपनी ने पैनल काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिए। फ्रॉम द बेस वेरिएंट 6 एयरबैग्स दे दिए, साथ ही में एडास लेवल 2 जैसे सेफ्टी फीचर्स दे दिए। सेफ्टी भी जिसकी प्रायोरिटी है ना, इस बार Hyundai ने सेफ्टी में काफी बढ़िया काम करा है। और जहां तक कि प्रीमियम फीचर्स की बात आती है, इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स तो बहुत सारे मिल ही जाते हैं। तो ओवरऑल सेफ्टी एंड फीचर्स का एक कंप्लीट पैकेज रहने वाली है। तो गाइस पॉजिटिव्स तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, अब नेगेटिव्स की ओर बढ़ते हैं, जिसका आप सब वेट कर रहे होंगे। और सबसे बड़ा नेगेटिव है इसका डीजल इंजन। अब आप में से बहुत सारे लोग देख के चौंक गए होंगे कि यार मैं
डीजल इंजन क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यार क्रेटा का पूरा सेल्स ही डीजल इंजन पे टिका हुआ है। बिकॉज जैसा कि आप वर्ना को देखोगे, वर्ना 1.6D जब आती थी और जब से अभी नई फेसलिफ्ट आ रही है, दोनों के आप सेल्स फिगर को कंपेयर कर लो, जब से डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू करा है ना, बहुत हद तक सेल्स फिगर पे इंपैक्ट पड़ा है। और आज की तारीख में भी अगर बहुत सारे लोग क्रेटा लेते हैं अपने डीजल इंजन के कारण, पेट्रोल बायर्स बहुत कम है, और जो कम पेट्रोल बायर्स है, जो लिमिटेड लोग लेते हैं, वो माइलेज पे ध्यान नहीं देते, बिकॉज पेट्रोल में इतना कोई खास माइलेज मिलता नहीं है। तो ये गाड़ी टिकी हुई है अपने डीजल इंजन पे। जिस दिन Hyundai इसमें डीजल इंजन बंद कर देगा ना, तो क्रेटा के सेल्स पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। इसलिए मैं एक नेगेटिव मानता हूँ कि यार इसमें और भी इंजन ऑप्शंस देना थे। और हमारा दूसरा नेगेटिव ये है कि यार इसमें CNG का ऑप्शन नहीं है। अब आप देखोगे टोयोटा हाईराइडर, ग्रैंड विटारा और भी बहुत सारी SUVs है जिसमें आपको CNG का ऑप्शन मिल जाता है। अब मैं CNG किसके लिए बोल रहा हूँ, अगर आप 18-20 लाख रुपए का वेरिएंट ले रहे हो क्रेटा का, तो आप उसमें माइलेज देखोगे नहीं, आपकी उतनी बाइंग कैपेसिटी है कि आपको माइलेज से फर्क नहीं पड़ता। बट जहाँ तक बेसिक वेरिएंट्स की बात आ जाती है, बहुत सारे लोग ग्रैंड विटारा क्यों कंसिडर कर रहे हैं, उसका CNG वेरिएंट आपको सीधे 25-26 का माइलेज दे रहा है, बहुत सारे लोगों को तो 28-30 भी दे देता है। तो कहीं ना कहीं अगर एक माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए तो फिर क्रेटा पेट्रोल आपके लिए है ही नहीं। अब जिसे पावर चाहिए, IVT है, IMT है, बहुत सारे ऑप्शन है, नॉर्मल पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल मिल जाता है। बट जहाँ तक कि कुछ बायर्स की बात आ जाती है जिनकी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग नहीं है, वो हमेशा पेट्रोल ही प्रीफर करते हैं। और उसमें जहाँ तक माइलेज की बात आती है, कंपनी 17 का क्लेम कर रही है, तो आप मान लो 14-15 के ऊपर देती नहीं है वो। तो कहीं ना कहीं कंपनी को इसमें CNG का ऑप्शन निकाल देना चाहिए स्पेसिफिकली फॉर पेट्रोल बायर्स। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव मुझे लगता है। अब अगले नेगेटिव की बात करें, वो है लुक्स। अब गाइस देखो, लुक्स सब्जेक्टिव है, और गाइस देखो यार, पहले से क्रेटा इंडियन मार्केट में क्यों गेम चेंजर रही है, वो उसके लुक्स के कारण। भले क्रेटा की बात करें, वर्ना की बात करें, इन द ईयर 2015 ये गाड़ी आई थी और सब बायर्स को इसने अट्रैक्ट करा था अपने लुक्स के ऊपर। नो डाउट आज भी काफी बढ़िया लगती है। और यार देखो, लुक्स सब्जेक्टिव है, किसी ओनर को अच्छे लगेंगे, किसी को नहीं लगेंगे। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके जो सब कॉम्पैक्ट SUV आती है वेन्यू, अगर आप पैरेलली वेन्यू फेसलिफ्ट और क्रेटा फेसलिफ्ट को पीछे से देखोगे, हाईवे पे देखोगे ना, तो प्राइस डिफरेंस ही नहीं लगता, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही लगती है। हालांकि देखो यार, डायमेंशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, फ्रंट प्रोफाइल भी आप देखोगे ज्यादा ब्रॉड है ऑब्वियसली। बट यार एक झलक में जो एक स्टैंड आउट प्रेजेंस आना चाहिए ना, वो क्रेटा फेसलिफ्ट का नहीं आता, जो मुझे सबसे बड़ा नेगेटिव इस गाड़ी का लगता है। लास्ट नेगेटिव की ओर बढ़ते हैं, अब वो है एक्सपेंसिव टॉप मॉडल्स। अगर आप इसका टॉप मॉडल लेने जाओगे तो 24 से 25 लाख रुपए तक चला जाता है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यार इस गाड़ी को मत लो, बट आप उतने पैसे पे कर रहे हो, उसमें आपको फीचर्स तो मिल रहे हैं नो डाउट, बट आपको उतने पैसे में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। लाइक आप हैरियर सफारी जैसी गाड़ियां ले सकते हो, या फिर महिंद्रा की एक बहुत ही बढ़िया फैमिली कार 700, अपनी स्कॉर्पियो एन, ये सब गाड़ियां ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो प्राइस पॉइंट है ना, मतलब 11 लाख रुपए से गाड़ी चालू हो जाती है एंड गोज अप टू 20 लाख रुपीज एक्स शोरूम। तो कहीं ना कहीं जो प्राइस पॉइंट है ना, अधिकतर लोग कौन से वेरिएंट कंसीडर करते हैं, बहुत सारे तो डीजल बेस मॉडल वाले कस्टमर्स है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कंसीडर करते हैं मिड वेरिएंट्स लाइक SX तक ले लेंगे। बट जो टॉप वेरिएंट है ना, वो मैं कहीं ना कहीं इसका वर्थ इट नहीं समझता हूँ। ऑलराइट गाइस, यही थी आज की प्रोज एंड कॉन्स वीडियो ऑन ऑल न्यू क्रेटा फेसलिफ्ट। मुझे बताना कि यार आपने इन कॉन्स के साथ एग्री करा कि नहीं। अब देखो यार, सबका अपना बताने का तरीका अलग होता है। इस गाड़ी को कोई ऐसा डाउनग्रेड करना या नीचा दिखाना नहीं है, बिकॉज देखो यार, क्रेटा का पहले से सेल्स काफी पीक पर आए। बट जो कोई पेट्रोल बायर्स है या जो कोई टॉप वेरिएंट लेना चाह रहे हैं, उनके लिए मतलब मैंने वीडियो बनाई कि यार आपको पता लगे क्या कुछ इसके जेन्युइन नेगेटिव्स है। तो आप अगर एक माइलेज ओरिएंटेड कार चाह रहे थे पेट्रोल इंजन के साथ, तो ये आपके लिए ऑप्शन नहीं रहने वाली है। तो ये कुछ थी आज की प्रोज एंड कॉन्स वीडियो ऑन ऑल न्यू क्रेटा फेसलिफ्ट। वीडियो यहाँ तक देखी हो गाइस, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।